Hey everyone, welcome to 404 Lecture, the channel where boring explanations simply don't exist. ओके सो पिछले वीडियो में हमने 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉपरेटिव। और अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, भाई इनमें से बेस्ट कौन सा है? अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ तो कौन सा चूज़ करूँ? ऑनेस्ट आंसर, कोई एक बेस्ट नहीं है। और आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि कब कौन सा फॉर्म सही रहता है और क्यों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सभी 4 फॉर्म्स का कंपैरिजन, बिजनेस शुरू करते वक्त कौन सा चूज़ करें, जब बिजनेस ग्रो करे तो क्या करें, विद रियल एग्जाम्पल्स कौन सा बिजनेस कौन सी फॉर्म। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारे 10 रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है: ईज ऑफ फॉर्मेशन, स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, effectiveness of management, less government control, business secrecy, low tax burden, ownership, prerogatives। अब सबसे पहले शुरू करना आसान हो, कोई परेशान करने वाली रजिस्ट्रेशन, कोई 50 फॉर्म्स नहीं, जितना सिंपल सेटअप उतना बेटर। ये हुआ हमारा ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है पैसा आना चाहिए, छोटी दुकान के लिए थोड़ा कैपिटल। अब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लगेगा ना, तो आइडियल फॉर्म वो है जो ज़रूरत के हिसाब से कैपिटल रेज कर सके। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहे, अगर बिजनेस फेल हो तो तुम्हारा घर ना जाए, यही सोचता है हर स्मार्ट बिजनेसमैन। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब चेंज करना ईजी हो, मार्केट चेंज होती है, बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म तक चले, एक ओनर के जाने से बिजनेस बंद ना हो, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स सब स्टेबिलिटी चाहते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, सही लोग सही जगह। एक अकेले इंसान में प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग सबकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। आइडियल फॉर्म में प्रोफेशनल्स को का स्कोप हो। बेसिकली हर एक बंदा सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है, हर किसी बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होंगी, अपनी वो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब पेपर वर्क मत कराओ भाई, कितना पेपर वर्क। थोड़ी रेगुलेशंस ठीक है, ट्रस्ट बनाती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस टाइम और पैसा वेस्ट लगता है। नेक्स्ट है बिजनेस सीक्रेसी, मतलब कॉम्पिटिटर को मत बताओ, तुम्हारा फॉर्मूला, तुम्हारी स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटर को नहीं पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट है लो टैक्स बर्डन, ज़्यादा टैक्स मत लो, कंपनी फॉर्म पे कुछ टैक्स रिलीव्स मिलते हैं जो बाकी फॉर्म्स पे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है ओनरशिप प्रीरोगेटिव्स, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, कुछ लोग सब खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आइडियल फॉर्म में दोनों को एकोमोडेट करो। अब सुनो, कोई एक भी फॉर्म ये सब 10 चीज़ें एक साथ नहीं देता। अगर सोल ट्रेडर में फॉर्मेशन ईजी है तो कैपिटल रेजिंग मुश्किल है, अगर कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है तो गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा है। ये एक ट्रेड ऑफ गेम है और आज हम ये गेम समझेंगे। तो अब आते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑल 5 फॉर्म्स। चलो अब सबको एक रिंग में उतारते हैं, सोल ट्रेडर वर्सेस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी वर्सेस कोऑपरेटिव, ऑल हेड टू हेड। अब सबसे पहले हम फॉर्मेशन देखते हैं, जो सोल ट्रेडर में ईजीएस्ट है, पार्टनरशिप में भी ईजी है, प्राइवेट लिमिटेड में डिफ़िकल्ट है, पब्लिक में वेरी डिफ़िकल्ट है और कोऑपरेटिव में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? सोल ट्रेडर में 1 होता है, पार्टनरशिप में 2 से 20 हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में 2 से 50 हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोऑपरेटिव में मिनिमम 10 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल सोल ट्रेडर में वेरी लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप में लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड में बहुत ज़्यादा होता है, पब्लिक में तो कोई अमाउंट ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव में भी कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं लाइबिलिटी पे। सोल ट्रेडर में अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है, लेकिन प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव में लिमिटेड है।
अब मैनेजमेंट देखते हैं। सोल ट्रेडर में सिर्फ ओनर का मैनेजमेंट होता है, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का होगा, प्राइवेट लिमिटेड में कंट्रोल भी होता है, रिस्क भी होता है, पब्लिक में सब कुछ सेपरेटेड होता है, और मैनेजमेंट में सारे मेंबर्स पे, और कोऑपरेटिव में सब पे नहीं होता। स्टेबिलिटी सोल ट्रेडर में ओनर्स की लाइफ की है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइफ पे हो गई, प्राइवेट लिमिटेड में परपेचुअल हो गई, पब्लिक में भी, कोऑपरेटिव में भी। अब टैक्स आता है। सोल ट्रेडर में नॉर्मल है, पार्टनरशिप में नॉर्मल है, प्राइवेट लिमिटेड में डबल है, पब्लिक में भी डबल है, और कोऑपरेटिव में तो एग्जेम्प्ट हो गया। अब सीक्रेसी पर जाते हैं। मतलब बेसिकली सीक्रेसी सोल ट्रेडर में फुल है, पार्टनरशिप में शेयर्ड हो गई, प्राइवेट में भी शेयर्ड हो गई, पब्लिक में तो सब कुछ एक्सपोज्ड है, और कोऑपरेटिव में भी सब कुछ एक्सपोज्ड है। तो अब इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है? तो इसका कंक्लूजन है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप इसमें जीतते हैं किन किन चीज़ों पे? फॉर्मेशन पे, सीक्रेसी पे, फ्लेक्सिबिलिटी में। कंपनी और कोऑपरेटिव हमारे जीतते हैं कैपिटल पे, लायबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे और मैनेजमेंट पे। अब बेसिकली सिंपल है, एक रूल याद रखो, छोटा बिजनेस सिंपल फॉर्म, बड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कोई एक परफेक्ट नहीं है, सिचुएशन ही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी फॉर्म चूज़ करनी है। अब आते हैं असली सवाल पे। मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, कौन सा फॉर्म चूज़ करूँ? तो सबसे पहले ना एक रियल लाइफ में देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सोल ट्रेडर है, अब वो क्या है, हमारे नेबरहुड में एक बिज़नेस है। फॉर एग्जांपल कोई किराना का स्टोर हो गया, बार्बर की शॉप हो गई, बेकरी हो गई, टेलर हो गया, कोई छोटे मोटे रिपेयर शॉप खोल के बैठे होते हैं वो हो गई, हेयर ड्रेसर हो गया। क्यों आए ये सब? ओनर खुद हैंडल कर सकता है, लिमिटेड ही मार्केट है और उसके पास लिमिटेड ही कैपिटल है, तो और इसमें वैसे भी खुद से किया हुआ काम इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ मेरा सोल ट्रेडर। नेक्स्ट आते हैं हम पार्टनरशिप पे। अब थोड़ा बड़ा गेम, बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, ऑटो वर्कशॉप्स हो गई, लार्ज रिटेल हाउसेज हो गए, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग हो गई। क्यों? एक अकेले से नहीं होगा, पूल करो कैपिटल और स्किल्स को। पार्टनर्स अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। अब एक को कुछ आता है, दूसरे को कुछ आता है, एक की स्पेशलाइजेशन कुछ है, दूसरे की स्पेशलाइजेशन कुछ है, तो उस हिसाब से उनका मैनेजमेंट चलता है। अब नेक्स्ट आता है मेरा प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड देखते हैं पहले। सीरियस बिजनेस, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, हायर परचेज यूनिट्स, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? पार्टनरशिप से ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन लायबिलिटी लिमिट करना ज़रूरी है। अब पब्लिक लिमिटेड बहुत बड़ा गेम हो गया। बेसिकली लार्ज फैक्ट्रीज़ हो गई, इंजीनियरिंग कंपनीज़ हो गई, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, मल्टीपल शॉप्स हो गई, बिग ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हो गई। क्यों? करोड़ चाहिए, पब्लिक से पैसा उठाना पड़ेगा, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इस सब में। इसमें हमारे बैंक्स वगैरह भी आते हैं, एयरलाइंस वगैरह, टेलीकॉम, सब कुछ आता है पब्लिक लिमिटेड में। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव। अब इसमें क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट, बेसिकली फॉर पीपल्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स में आ गए हम, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, अर्बन हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट गोल ही नहीं है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की हेल्प करना गोल है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा अमूल, ठीक है। अब आते हैं असली सवाल पे। मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, कौन सा फॉर्म चूज़ करूँ? उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बेच रहे हो। एक सीमेंट फैक्ट्री और एक सीमेंट की रिटेल दुकान सेम फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। जिस तरह का बिजनेस है उसी तरीके की फॉर्म चूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, मतलब कितना बड़ा बिजनेस है। अगर छोटा है तो सोल ट्रेडर कर लो, अगर मीडियम है तो पार्टनरशिप कर लो, अगर बड़ा है तो कंपनी कर लो, सीधा सा रूल है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब कहाँ करोगे बिजनेस। अपने मोहल्ले में करोगे तो सोल ट्रेडर ही ठीक है, पूरे इंडिया में करना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डिज़ायर फॉर कंट्रोल, मतलब बॉस कौन बनेगा, सब खुद कंट्रोल करना चाहते हो तो सोल ट्रेडर में जाओ, या फिर पार्टनरशिप में चले जाओ कि मैं तो बस इन्वेस्ट ही करूँगा भाई, अपनी तो वाइब है। नहीं तो फिर
कंपनी। नेक्स्ट आता है कैपिटल, मतलब कितना पैसा चाहिए। थोड़ा तो सोल पार्टनरशिप कर लो, बहुत ज़्यादा तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चले जाओ। नेक्स्ट आता है रिस्क टॉलरेंस, मतलब लॉस से डरते हो? हाँ भाई डरता हूँ, तो कंपनी लो, लिमिटेड लाइबिलिटी है। और नहीं डरता तो सोल और पार्टनरशिप भी चलेगा। अब एक और चीज़ देखनी होती है, वो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मतलब कितना पेपर वर्क ठीक है। अगर मिनिमम पेपर वर्क रखना है तो सोल और पार्टनरशिप में जाओ। अगर रेगुलेशन से कंफर्टेबल हो तो फिर कंपनी या कोऑपरेटिव देख सकते हो। अब आता है, अगर मान लो बिजनेस तो खोल लिया, अब जब बिजनेस ग्रो करे तो एक टाइम आता है जब तुम्हारा छोटा बिजनेस बड़ा होना चाहता है। तब नए चैलेंजेस आते हैं, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, गवर्नमेंट का ध्यान भी आता है। तो क्या करोगे? अब एक सिंपल सा अपग्रेड पाथ है। सोल ट्रेडर हो तो पार्टनरशिप में कर लो, पार्टनरशिप पे हो तो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड पे हो तो पब्लिक लिमिटेड। मतलब सोल ट्रेडर तो था, अब एक पार्टनर लो या मैनेजर हायर करो, पार्टनरशिप हो गई। अब पार्टनरशिप थी तो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करो, अब प्राइवेट लिमिटेड थी तो पब्लिक लिमिटेड बनाओ, पब्लिक से पैसा लोगे, फिर सीधा सा लेडर है यार, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओ और अपना बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, अब विच फॉर्म फॉर विच बिजनेस, ये मैंने तुम्हें आइडिया दे ही दिया है कि कौन से फॉर्म के लिए कौन सा बिजनेस होना चाहिए। स्मॉल का एग्जांपल हो गया हमारा ग्रोसरी स्टोर, सैलून वाला, बेकरी, टेलर, ये सब। मीडियम मतलब पार्टनरशिप में हो गए वर्कशॉप, रेस्टोरेंट, सीए फर्म। अब मिड लार्ज हो गया ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, आईटी स्टार्टअप। लार्ज में हो गया हमारा स्टील, बैंक्स, टेलीकॉम, एयरलाइंस। वेलफेयर में आ गया हमारा अमूल, इफ्को, हाउसिंग सोसाइटी। अब अपना की टेकअवेज देख लेते हैं। अब है 1 मिनट का रिकैप टाइम। सबसे पहले कोई एक फॉर्म बेस्ट नहीं होती, सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप इजी है, फ्लेक्सिबल है, सिक्रेटिव है, लेकिन रिस्की है। कंपनी और कोऑपरेटिव स्टेबल है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, मोर कैपिटल है, पर कॉम्प्लेक्स है। अब हमें बेसिकली कुछ फैक्टर्स याद रखने: नेचर, वॉल्यूम, एरिया, कैपिटल, रिस्क, कंट्रोल, रेगुलेशन। स्मॉल है तो सोल ट्रेडर है, मीडियम है तो पार्टनरशिप है, लार्ज है तो कंपनी है, वेलफेयर है तो कोऑपरेटिव है। अब ये था मेरा यूनिट 3 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का फाइनल राउंड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।